अदृश्य बाहुबली। असल में पाकिस्तान की घबराहट और बढ़ जाने वाली है जब उसे पता लगेगा कि भारत के पास अदृश्य बाहुबली आ गया है जिसका नाम है अपाचे। इसे राडार भी पकड़ नहीं सकता। इसने लादेन के आतंक के आका को, लादेन को मार गिराया था। वो अपाचे अब पठानकोट एयरबेस पर तैनात है। यानी पाकिस्तान ने जरा सी हिमाकत की तो उसका काल बनकर उड़ान भरेगा अपाचे। पहली बार भारत के टीवी चैनल पर दुनिया के सबसे घातक अदृश्य हमलावर। लादेन को मौत के घाट उतारने वाला फाइटर। पहली बार देखिए इंडियन अपाचे। हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो पहले विजुअल या फिर वो तस्वीरें जो भारत की वायुसेना की क्षमताओं में इजाफा करने वाली है। दरअसल करीबन 30 किलोमीटर दूर खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर से ये एयरबेस सबसे महत्वपूर्ण एयरबेसों में से एक है। इसकी सबसे खास बात ये कि ये फॉरवर्ड लोकेशन है जहां से पाकिस्तान या फिर दूसरे जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनको जवाब देने की सबसे कारगर कार्रवाई भी की जा सकती है। आसमान में ताकत का सबसे बड़ा सरताज, जो सुपर पावर का सबसे घातक हथियार है, गल्फ वॉर में जो सबसे खतरनाक साबित हुआ। अब पाकिस्तान खबरदार, क्योंकि आ गया है अपाचे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं ये ग्लैडिएटर्स यानी वो लड़ाकू जब दुश्मन के इलाके में घुसकर उसको बर्बाद करने की पूरी क्षमता रखते हैं, यानी अपाचे। और अपाचे हेलीकॉप्टर्स आ जाने के बाद भारत की क्षमता किस तरह से बढ़ेगी उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन एम शालू हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप पहले ग्रुप कैप्टन होंगे, सीईओ होंगे जो इसको देखेंगे। और खासतौर पर जब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इसके आने से भारत की क्षमताएं किस तरीके से बढ़ेगी। ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है इसके मिसाइल्स वर्ल्ड से सबसे अच्छे मिसाइल है। वर्ल्ड में ये 40 साल से ये जहाज उड़ रहे और बाकी बहुत कंट्रियों के पास ये हेलीकॉप्टर है। इसका मिसाइल का रेंज है 8 किलोमीटर और ये डे नाइट ऑपरेशंस के लिए सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का। अपाचे यानी AN-64 दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर हेलीकॉप्टर, जो अब इंडियन एयरफोर्स की शान बन गया है। सबसे खास बात यह है कि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लग पाती। ये रडार की पकड़ में नहीं आता, इसीलिए अपना काम बेहद फुर्ती से कर देता है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इसके अंदर कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। ये 2 लोग बैठते हैं, पायलट एंड को पायलट ऑन। यस। और इसकी जो आपने बताया कि जो क्षमता है, ये हम देख रहे थे कि इसकी जो मिसाइल पावर है, ये कितने मिसाइल पावर इसमें आ सकती है। इसमें ये आप जो दिखा रहे हैं ये रॉकेट पॉड है और उसके बगल में जो है वो है मिसाइल, जहां पे मिसाइल लॉन्च लगते हैं। 4 मिसाइल यहाँ पे लग सकते हैं, 4 मिसाइल उस तरफ भी लग सकते हैं। 8 मिसाइल अगर आप रॉकेट पॉड निकालेंगे तो फिर और 4 टोटल 16 मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। 19 रॉकेट लॉन्चर्स। यस। इनकी लेंथ कितना होता है, कितनी कैपेसिटी? कैपेसिटी 19 है और रेंज मैक्सिमम इज 7.5 किलोमीटर्स। 4 साल पहले 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा अमेरिका के साथ हुआ था, जिसकी पहली खेप पिछले साल हिंडन एयरबेस पहुंची, जबकि दूसरी खेप पठानकोट एयरबेस पर तैनात की जा रही है, जिसमें शुरुआत में 8 अपाचे की तैनाती होगी, जिसके बाद 2022 तक कुल 22 अपाचे भारत की एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। इसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स में जो दूसरी खासियत होती है वो होती है इसकी जो गन मशीन या फिर दूसरी, सर करीबन 1200 फायर ये कर सकती है गन मशीन। yes. और क्या रेंज होती है इस गन मशीन की भी? इसको 4.2 किलोमीटर तक इसका कंप्यूटेड रेंज है एंड इसका एक्यूरेसी 3x3 मीटर्स का है। 3x3 मीटर्स का। और सर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि भारत लगातार जिस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है या फिर जिस तरीके से टेररिज्म हो या दूसरी चीजें हो उस एडवर्सरी से लड़ने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो उस ऐसे मिशंस के अंदर, क्योंकि जब हम कहते हैं स्मॉल मिशंस या फिर बहुत जल्दी मिशंस को पूरा करके आना हो, आपके लिए स्मॉल मिशंस हो, उसमें किस तरीके से कारगर है?
ये अभी हमें अगर कोई टास्क ऐसे मिल जाए, इसको हम रेडी रखेंगे इस जहाज को, और हमारा नॉर्मल जो है ऑपरेशंस में भी आधे घंटे के अंदर हम एयरबोर्न हो सकता है, उसके बाद जो टारगेट को हमला करके वापस आ सकता है। पठानकोट एयरबेस के पीछे भारत की रणनीति है। दरअसल पठानकोट बेस ही पाकिस्तान के सबसे नजदीक है, जिससे जंग या आतंकी हमले की स्थिति में पठानकोट से कुछ मिनटों में अपाचे उड़ान भरकर एक्शन ले सकते हैं, फिर वो चाहे सियाचिन जैसा इलाका हो या फिर एलओसी के पास दुर्गम इलाका। कहा जाता है कि ये खासतौर पे जब है करीबन 2.5 से 3 घंटे फ्लाई कर सकता है, और कितना पेलोड है जो मैक्सिमम ये अपने साथ लेके चल सकता है। जब वेपनरी की बात करें, ये वेपनरी के बाद अगर देखोगे तो इसका जो पेलोड कैपेसिटी करीब 3000 पाउंड्स है, लेकिन ये डिपेंड्स करता है ये कौन सी ऑल्टीट्यूड में या कौन सी एलिवेशन में इसको एम्प्लॉय करता है। यानी और एलिवेशन की बात करें, जैसे हम बात करते हैं हाईएस्ट एल्टीट्यूड की करीबन 6 किलोमीटर जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं खासतौर पर अरुणाचल की या फिर सियाचिन जैसे हाई ग्लेशियर्स एरियाज के, तब वहां पर इसका ऑपरेशन कैसा पार्ट है? ये 6 किलोमीटर तक इसको ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अभी इसको पूरा एम्प्लॉयबिलिटी जैसे है हम ट्राई करके उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं। अपाचे दुनिया भर में मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल करने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में अमेरिका ने अब तक 2100 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई की। भारतीय वायुसेना में अपाचे पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो सबसे पहले किसी भी जंग के लिए भेजा जाएगा। हालांकि वायुसेना रूस निर्मित Mi-35 का इस्तेमाल सालों से कर रही है, लेकिन ये अब रिटायरमेंट के कगार पर है। अपाचे को इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर और उसकी सीमा में घुसकर हमला करके ये उसे तहस नहस कर सकता है। भारतीय वायुसेना में पहले इंडक्ट होंगे 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, यानी इनकी कमीशनिंग होगी पहले 8 की, और उसके बाद 2020 तक करीब 22 के 22 हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे। खास बात यह कि करीबन 2015 से ही इनकी इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट था, और हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हो या फिर दूसरी जो टीम थी वो लगातार इसके ऊपर सीखने भी गई होती। यही वजह है कि इनकी खासियतों को देखते हुए अब न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में बल्कि इंडियन आर्मी के अंदर भी करीब 6 अटैक हेलीकॉप्टर्स का इंडक्शन किया जाएगा, जो करीब 2017 के अंदर इसका प्रोसेस स्टार्ट किया था इंडियन आर्मी के लिए, और ये प्रोसेस भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यानी 2021 से इंडियन आर्मी के लिए भी 6 अटैक हेलीकॉप्टर्स आने शुरू हो जाएंगे। एक सबसे अगर आप खास बात, मैंने आपको तमाम इसके पेलोड्स की, इसके वेपनरी की बता दी, इसके मिसाइल्स की या फिर इसकी दूसरी चीजों के रॉकेट लॉन्चर्स की बता दी। 19 रॉकेट लॉन्चर है, 4 मिसाइल इस तरफ, 4 मिसाइल इस तरफ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कॉकपिट में। दरअसल कॉकपिट के अंदर ऐसा क्या है जब इस हेलीकॉप्टर को अलग बनाता है, वो ये है कि इसके हेलीकॉप्टर्स के जो हेलमेट है उस पर स्क्रीन पे सभी अटैकिंग पोजीशंस या फिर उसके ग्राफिक्स या एवियोनिक्स सभी आ जाते हैं, और यही खास बात है जो इस हेलीकॉप्टर को अलग भी बनाते हैं। यानी आने वाले वक्त में हमारे पायलट्स को ना सिर्फ नीचे, क्योंकि इससे पहले जितने भी जो पुराने हेलीकॉप्टर थे उसमें आपको नीचे या फिर इसके नीचे देखकर उस पर अटैक करना होता था, लेकिन अब इसको कहते हैं कि जो यंग जनरेशन या फिर न्यू जनरेशन जो हेलीकॉप्टर है इसके आ जाने के बाद वो सब प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी कम वक्त में, कम समय के अंदर आप अपने दुश्मन के इलाकों के अंदर किस तरीके से टारगेट को अचीव या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये इसकी सबसे बेमिसाल चीज है। यही वजह है कि 1980 के बाद से ही करीब अमेरिका इसको कई बड़े ऑपरेशन में, गल्फ वॉर हो, अफगानिस्तान हो, उसमें इस्तेमाल कर चुका है, और अब यही वजह है कि भारत भी इस हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने के साथ अपने दूसरे बड़े ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये है अदृश्य बाहुबली, और अब आपको अपाचे की ताकत के बारे में बताते हैं। आखिर क्यों ये अदृश्य बाहुबली कहा जाता है? दुनिया का सबसे घातक फाइटर हेलीकॉप्टर है अपाचे। अपाचे को राडार से पकड़ पाना तो नामुमकिन है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से यह उड़ सकता है। अपाचे 16 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा है। अपाचे को उड़ाने के लिए 2 इंजन लगे होते हैं। बड़े विंग को उड़ाने के लिए 2 इंजन की जरूरत होती है, और इस वजह से इसकी रफ्तार बेहद ज्यादा है। अपाचे को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स भी चाहिए होते हैं। अपाचे को 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता वाला बनाया गया है। एक मिसाइल एक टैंक को तबाह करने के लिए काफी है। अपाचे 30 mm की मशीन गन से लैस है, जिसमें एक बार में 1200 राउंड फायर किए जा सकते हैं। अपाचे हाड्रा अनगाइडेड रॉकेट से लैस होता है, जो निशाने पर अचूक वार करता है। फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर की है। एक बार में
3.25 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। अपाचे बेहद ताकतवर हेलीकॉप्टर है और उसके वार से बचना नामुमकिन है। इसीलिए अपाचे अमेरिका के सबसे घातक हथियारों में शुमार है। अब यही ताकत हिंदुस्तान के पास आ जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग जो हिंदुस्तान की तरफ ठीक निगाहों से नहीं देखते, उनकी हालत क्या होने वाली है। जंगल हो, पहाड़ हो या फिर बर्फीली वादियां, अपाचे अचूक है। अपाचे की मार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अपाचे तकनीकी रूप से बेहद आगे है, जहां कोई दूसरा फाइटर क्राफ्ट नहीं ठहरता है। अपाचे 30 mm की मशीनरी से लैस है, जिससे एक बार में 1200 राउंड फायर हो सकते हैं। अपाचे एंटी टैंक हेल फायर एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। एक मिसाइल या एक टैंक को तबाह करने के लिए काफी है। एक बार में 16 मिसाइल दागी जा सकती हैं। इसमें हाइड्रा अनगाइडेड रॉकेट लगा होता है, जो निशाने पर अचूक वार करता है। अपाचे की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी खूबियों वाले अपाचे की दूसरी खेप को पठानकोट एयरबेस पर तैनात किया गया है, जिससे पल भर में पाकिस्तान के मंसूबों को बर्बाद किया जा सके। इसकी सबसे खास या सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीर है मेरे पीछे अपाचे हेलीकॉप्टर्स, जो भारत की वायुसेना में इंडक्ट किए जा रहे हैं। और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये अटैक यानी क्लोज अटैक के लिए सबसे कारगर भी होते हैं, जो करीबन 3000 से ज्यादा का पेलोड ले सकते हैं। पठानकोट एयरबेस वैसे तो सबसे पुराने एयरबेसों में से एक है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यही बता रहा था मैं आपको कि पंजाब रीजन या फिर आईबी के आसपास सबसे क्लोज यानी 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये एयरबेस आता है। और इसकी सबसे महत्वपूर्णता यही है कि क्लोज सपोर्ट सिस्टम के तौर पर इस एयरबेस को देखा जाता है। अपाचे की खासियत इसी से समझ सकते हैं। साल 1989 में पनामा में 572 बंद वाहनों को तबाह किया। साल 2011 में लादेन के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन रिस्टोर होप और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में शामिल था। साल 2007 में इराक युद्ध में शामिल किए गए। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल हुए। फारस की खाड़ी कोसोवो के युद्धों में अपाचे शामिल हो चुका है। इजराइल, लेबनान और गाजा पट्टी में सैन्य ऑपरेशन में शामिल। अमेरिका से हम ये ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने कई बड़े मिशंस के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर या फिर अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेट करने के लिए, तालिबानीज के खिलाफ या फिर गल्फ वॉर के अंदर इस्तेमाल किया। उससे इसकी काबिलियत को कैसे आप मापते हैं? आप अगर जानते होंगे गल्फ वॉर 1 में जो फर्स्ट अटैक जो रडार्स पे हुए थे बाय यूएस फोर्सेस, दैट वाज बाय दिस अटैक हेलीकॉप्टर A-64 was the first one to fire on the US war against Iraq. एंड इन अफगानिस्तान ऑल्सो उन्होंने पूरे ऑल्टीट्यूड में इसको एम्प्लॉय किया हुआ है अगेंस्ट टेररिस्ट। अपाचे को उड़ाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन एक बार जब अपाचे उड़ान भरता है तो दुश्मन का अंत निश्चित हो जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर आ जाने से पहले भारतीय वायुसेना की तैयारियों का भी आप नजारा या फिर उनके बारे में जान लीजिए। दरअसल आने से पहले करीबन साल भर तक इस हेलीकॉप्टर्स के ऊपर पायलट्स को ट्रेन किया गया और खास बात यह रही कि इसके किस तरीके से क्या स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से अटैक के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पूरी ट्रेनिंग हमारे पायलट्स को दी गई। हमारे साथ सभी वो टीम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, खासतौर पर क्योंकि आप लोग फर्स्ट बैच के उन पायलट होंगे जिनको इनका मौका मिला। सर मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में तो हम जान गए, लेकिन जब आप उड़ाते हैं तो क्या आप फायर पावर की बात कर रहे हैं या फिर दूसरी चीजों, किस तरीके से पावर देती है किसी भी एयरफोर्स को ये? देखिए कोई भी नई चीज जब आती है देश में तो वो जरूर एक सोची समझी एक चीज होती है। और इसी तरह भारतीय वायुसेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर को आज से 10 साल पहले जो सोच की गई वो आज हमें फ्रैक्टिफाई हो रहा है और उसी की वजह से जो है अपाचे हेलीकॉप्टर आज एयरफोर्स में इंडक्ट हो रहा है।
भारत के लिए अपाचे का आना बेहद अहम है क्योंकि मोदी सरकार ने रक्षा बजट के तौर पर काफी अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, क्योंकि भारत अब सुरक्षा में समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसके लिए अपाचे एक बड़ा हथियार साबित होने वाला है। अगर हम लगातार बात कर रहे थे कि ये अटैक हेलीकॉप्टर, इसके अलावा भारत के पास 35 भी है, Mi-35 भी है, Mi-35 भी है और दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी हैं। उसके बाद ये स्क्वाड्रन्स कितने दिन में डिप्लॉय हो जाएगी या फिर फंक्शनलाइज हो जाएगी? ये हमारे हायर अप के पास है इसका पूरा प्लान। मैं आपको अभी बता नहीं सकते ये पूरा प्लान। लेकिन कितने हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमारे पास आनी है पूरी स्क्वाड्रन्स के अंदर? कितने हेलीकॉप्टर? ये आप न्यूज में देखे होंगे 22 हेलीकॉप्टर H-64 हम खरीद रहे हैं। बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव ऑल द हेलीकॉप्टर्स विद अस। यानी करीबन अगले साल तक मान के चलिए कि 2020 के करीब आप मान के चलिए कि ऑपरेशनल हो जाएंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। उनकी सबसे खास बात यही मैं आपको बता रहा था कि ये अटैक हेलीकॉप्टर्स आने के बाद भारत की जो अटैकिंग पोजीशन या फिर अटैक इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 2 स्क्वाड्रन्स और है लगातार, यानी एक स्क्वाड्रन MI का और दूसरा एक नया इंडक्शन हुआ है रुद्रा का। उसके अलावा तीसरा स्क्वाड्रन होगा और अगले साल यानी अगले उसके बाद चौथा स्क्वाड्रन आने की इंडक्शन करने की भी बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। आप देख रहे हैं खबर की खबर। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।